हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर 5 हमारा चल रहा है। पिछले जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था नेचर एंड फीचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। 15 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी दी गई है एलएलपी की। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेटेड। Section 1, Subsection D of Limited Liability Partnership Act 2008 provides that LLP is a body corporate formed and incorporated under this Act and is a legal entity separate from that its partner and shall have perpetual sections, and therefore any change in the partnership of any LLP shall not affect the existence, rights or liabilities of the LLP। देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब पार्टनर्स अलग है, पार्टनर्स एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। और जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो उसकी खुद की एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, खुद एक वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो अगर पार्टनर्स में कोई भी चेंजमेंट आ रहा है, पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, डेथ हो रही है, तो एलएलपी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज के ऊपर। सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी Partnership Act provide that an LLP is a body corporate formed and incorporated under this Act and is a legal entity separate from that of its partner। जैसे मैंने आपको बताया कि LLP जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अपने पार्टनर से। तो अगर पार्टनर्स में कोई भी चेंजमेंट आ रहा है तो एलएलपी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है और पार्टनर्स अपने एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। Perpetual sections, the LLP can continue its existence irrespective of change in partners, death, insolvency, and the retirement of a partners have no impact on the existence of it. It is capable of entering into contract and holding property on its own। LLP जो है वो कंटिन्यू करेगा। अगर मतलब मान लो पार्टनर्स की, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, तो वो उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर, एलएलपी के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, वो पार्टनरशिप पे इफेक्ट करेगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो वो कैपेबल है अपनी होल्डिंग्स के लिए, अपने प्रॉपर्टीज के लिए, तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पार्टनर्स के चेंज होने में। Separate legal entity, the limited liability partnership has a separate legal entity and is liable to the full extent of its assets, but the liability of the partners is limited to their agreed contribution to the LLP। In other words, the creditor of a limited liability partnership shall be the creditor of its alone। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जैसे हमने बात किया, तो वो लाइबल है अपने पूरी एसेट्स के लिए, बट जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो लिमिटेड है ना, तो वो लिमिटेड ही कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, जो उसके क्रेडिटर हैं, तो वो क्रेडिटर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ही पे करेगी। वो जो पार्टनरशिप है, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उन्हीं को उसको पे करना पड़ेगा। पार्टनर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड है तो वो अपनी ही पे करेंगे, कंपनी की पार्टनरशिप की लायबिलिटीज को पे नहीं करेंगे। म्यूचुअल एजेंसी, नो पार्टनर्स इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर partners, thus individual partners are shielded from joint liability created by another partner's wrongfully business decisions or misconduct। In the word, all partners will be agent of a limited liability partnership। No one partner can bind the other partners by their acts। देखो क्या होता है कि म्यूचुअल एजेंसी होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई अगर हम 4 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर में से एक पार्टनर ने नुकसान कर दिया तो हम 3 भी भुगतेंगे, नहीं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर क्या है कि जो पार्टनर्स हैं वो एजेंट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के, एक दूसरे के नहीं है। एक दूसरे ने, अगर दूसरे पार्टनर ने कोई नुकसान किया तो दूसरा पार्टनर नहीं भुगतेगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा होता है। LLP agreement, mutual rights and duties of partners within a limited liability partnership are governed by an agreement between the partners। The LLP Act 2008 provides flexibility to the partners to devise the agreement as per their choice। In the absence of any such LLP agreement, the mutual right and duties shall be governed by the provision of the LLP Act 2008। म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, इनके बीच में जो राइट्स और ड्यूटीज होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, वो गवर्न की जाती है पार्टनर्स के जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। तो एलएलपी जो है वो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है एग्रीमेंट के अंदर कि आपको क्या चूज करना है, क्या चूज नहीं करना है। अगर एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है तो जो म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज है वो प्रोविजन ऑफ एलएलपी 2008 के अकॉर्डिंगली मेंटेन की जाएंगी।
Artificial legal person. A limited liability partnership is an artificial person because it is created by a legal process and is clothed with the rights of an individual. It can do everything that any natural person can do. Aspect it cannot not be sent to jail, cannot be an to marry or get divorced, or nor can it practice a learned profession like CA or medications. NLP is invisible, intangible, and immoral, but not fiction because it exists. देखो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ये बनाया गया है नहीं, है ना। बनाया गया है नहीं का मतलब क्या है कि हम इसकी शादी नहीं करवा सकते, हम इसको जेल में नहीं भिजवा सकते, हम इसका डिवोर्स नहीं करवा सकते, हम इसका कुछ नहीं करवा सकते हैं। ना हम इसकी सीए की पढ़ाई करवा सकते हैं, ना हम इसे मेडिसिन की पढ़ाई करवा सकते हैं। ये एक इंटेंजिबल पर्सन है जो कि क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, आर्टिफिशियल, है ना। एक लीगल एंटिटी क्रिएट की गई है नहीं। इट मीन्स उसको हम देख नहीं सकते, इनटेंजिबल है। हाँ, है ज़रूर, बट हमने उस चीज़ को बनाया है, आर्टिफिशियली उसको क्रिएट किया है। वो ऐसा नहीं कि वो एक पर्सन है जो हमें दिख रहा है, जिसकी हम शादी करवा सकते हैं, जिसका हम डिवोर्स करवा सकते हैं, नहीं, जिसको हम सीए की पढ़ाई करवा सकते हैं, मेडिसिन पढ़ाई करवा सकते हैं, किसी की पढ़ाई करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक इनटेंजिबल पर्सन है जिसको हम देख नहीं सकते, बट हमने उसको लीगली क्रिएट किया है कि ये कंपनी है, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो वो हमने एक सेपरेट लीगल एंटिटी उसकी क्रिएट कर दी है। मुझे ना यार डिवोर्स से एक बात याद आई, जो कि कल परसों मुझसे किसी ने पूछा था कि डिवोर्स अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। तो आप लोग भी मुझे अपनी राय बताना कि डिवोर्स अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है कमेंट में। बट मेरा ये मानना है कि डिवोर्स बहुत गलत चीज़ है, बहुत ही गलत चीज़ है। लेकिन एक दुखी परिवार से दो खुश परिवार बेटर लगते हैं मुझे। एक मरी हुई बेटी से एक डिवोर्सी बेटी बेटर रहती है ना। दो एक दुखी परिवार है, माँ बाप दुखी हैं, गाली गलौज होती है, डेली लड़ाइयाँ होती हैं, उनसे दो अलग अलग रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है ना। मैं वो नहीं कह रही कि आप डिवोर्स लो, गलत मतलब सही चीज़ है, बट अगर इंसान की मरने की नौबत आई हुई है, इंसान नहीं रह पा रहा, नहीं चीज़ें वर्क ऑन कर पा रही, तो मरने से बेटर तो डिवोर्स है, मेरा ये मानना है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय होती है। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। कॉमन सील लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिगेन एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन एक्ट थ्रू इट्स पार्टनर्स एंड डिजाइंड पार्टनर्स। LLP may have a common seal if it decide to have one. Thus, an LLP doesn't need to have a common seal. It shall remain under the custody of some responsible official, and it shall be affected in the presence of at least of two designed partners of the LLP. जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसकी कॉमन शेल होती है, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो डिजाइन किए जाते हैं पार्टनर्स के थ्रू ही। पार्टनर से डिजाइन करते हैं तो दो एटलीस्ट दो पर्सन रहेंगे जो कि उस डिजाइन में रहेंगे, जिन्होंने उसको डिजाइन किया है। तो LLP जरूरी नहीं है उसकी कॉमन सील होना, बट अगर उसको कस्टडी में लेना है तो एटलीस्ट जो दो पार्टनर जिन्होंने उसको डिजाइन किया वो उस कस्टडी में आ सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, एवरी पार्टनर्स ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज for the business of LLP, the agent of the LLP, but not of the other partners. The liability of the partners will be limited to their agreed contribution to the LLP. Such a contribution may be of intangible or intangible nature or both. देखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है बिजनेस के अंदर, जो एजेंट है LLP का वो और अदर पार्टनर्स उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड हैं, फिक्स कर दी गई इतनी ही होंगी। तो जो लायबिलिटी पार्टनर्स की जितना उन्होंने एग्री किया पार्टनर्स ने कि भाई इतनी लायबिलिटीज हमारी होंगी, इतनी लिमिट होगी, उतनी ही लायबिलिटीज की उनकी लिमिट होगी। जो कंट्रीब्यूशन है उनका जो उन्होंने एग्री किया है वो टेंजिबल फॉर्म में भी हो सकता है, इंटेंजिबल फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों नेचर में भी हो सकता है। Management of business, the partners in the LLP are entitled to manage the business of the LLP. However, only the design partners are responsible for legal compliance. मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस जो LLP है वो मैनेज करेगी सारे बिजनेस को, और जो डिज़ाइन पार्टनर्स है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लीगल कंप्लायंस के लिए, क्योंकि जो पार्टनर्स आपके डिज़ाइन किए गए हैं, जिन्होंने LLP को डिज़ाइन किया है, जो 2 या 3 पार्टनर्स है, वो कोई भी लीगल दिक्कत आती है तो वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। नंबर ऑफ पार्टनर्स, every limited partnership must have at least 2 partners and shall also have at least 2 individuals as design partners, or
of whom at least on one shall be resident of India. There is a no maximum limit on the partners in the NLLP. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर जो है 2 पार्टनर्स तो होने ही होने चाहिए। पार्टनरशिप का जब नाम आ गया और एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल हों जो डिजाइन किए गए पार्टनर्स के थ्रू, और एटलीस्ट उनमें से एक इंडिया का रेजिडेंट हो, मतलब एक तो इंडिया का रहने वाला हो ही हो, और मिनिमम नंबर की कोई भी लिमिट नहीं है एलएलपी के अंदर। Business for profit only. The essential requirement for forming a limited liability partnership is carrying on a lawful business intended to earn a profit. Thus, LLP cannot be formed for charity or a non-economic purpose. देखो, एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, वो लॉफुल बिजनेस के लिए होती है। प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम बिजनेस बनाते हैं और कोई रीजन तो हमारा होता नहीं है। तो एलएलपी जो है वो चैरिटी या इकोनॉमिक पर्पस के लिए नहीं होता है। एलएलपी इसको सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बनाया जाता है। Investigations. The central government shall have the power to investigate the affairs of the LLP by appointment of the commitment authority for the purpose. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जो एलएलपी अपॉइंट की गई है, और जो अथॉरिटीज हैं किस पर्पस के लिए बनाई गई, क्या पर्पस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। कन्वर्जन इनटू एलएलपी. अ फर्म, प्राइवेट कंपनी और listed public company would be allowed to convert it into LLP under the provision of LLP Act 2008. एक फर्म है, कोई प्राइवेट कंपनी या कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो लिस्ट में नहीं है, तो वो कन्वर्ट कर सकती है अपनी कंपनी को एलएलपी के अंदर, प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंगली। Refilling of documents. Every form, application or documents required to filled or delivered under the act and rules made thereunder shall be filled in the computer readable electronic form on website www.mca government in an automated by a partner or design partners of LLP by use of electronic or digital signature. ये फीलिंग ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स की कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपलोड करोगे कंप्यूटर्स के ऊपर जो रीडेबल होंगे इलेक्ट्रॉनिकली, और जो डिज़ाइन पार्टनर्स और जो पार्टनर्स हैं उन्होंने एलएलपी के सारे डिजिटल सिग्नेचर्स और इलेक्ट्रॉनिकली उन सब चीज़ों को आप अपलोड करोगे कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन अपलोड होने चाहिए। फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप उनकी कंप्लीट करोगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।